So this is lecture number 16 of GOC second, and in this lecture we will study the reaction of alcohol. ठीक है. So पहले हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल का रिएक्शन विथ NaCl. देखिए अल्कोहल में जो OH ग्रुप है इट इज़ अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप. OH जो होता है एक बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है. तो इस केस में ROH अल्कोहल जो है वो NaCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे नो रिएक्शन. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास OH है इसको जो वेरी पुअर लिविंग ग्रुप है इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे गुड लिविंग ग्रुप में. अच्छा, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम सेम रिएक्शन ROH का NaCl के साथ या NaBr के साथ करवाएंगे, पर यहाँ पे अब हम कैटलिस्ट यूज करेंगे एसिडिक मीडियम. या तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लीजिए या कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 यूज कर लीजिए. तो यहाँ से क्या आएगा, H+ आएगा. ये H+ क्या करेगा, OH2 के ऊपर लोन पेयर है, ये लोन पेयर H+ को डोनेट होगा और यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और यहाँ से या तो Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव डायरेक्ट R से अटैच होकर के RCl या RBr बनाएगा. समझ में आया रिएक्शन कैटलिस्ट कौन सा यूज किया हमने. लेकिन क्या हो कि अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं NaI या KI के साथ में, तो ध्यान से सुनिएगा. जब आप NaCl या NaBr के जगह पे NaI या KI लेते हैं तो ये क्या है, यहाँ से I नेगेटिव निकलेगा NaI से और KI से. और ये I नेगेटिव क्या होता है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो अगर आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं NaI या KI के साथ में और पहला आप कंडीशन ले रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और NaI से या KI से I नेगेटिव जो निकला है इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा. आपको RI या RI के जगह पे आपको क्या मिलेगा, I2 मिलेगा, RI नहीं मिलेगा, याद रखिएगा. क्योंकि क्या होगा, यहाँ रेडॉक्स होगा, I नेगेटिव I2 बनाएगा. तो यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं ले सकते. तो RI बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के जगह पे हम कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 लेंगे, उसमें से भी 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लेंगे. तो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा और डिजायरेबल प्रोडक्ट RI बनेगा. तो आपको रिएक्शन कैसे कौन से मीडियम में करवाना है ये पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट हम अल्कोहल का रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ में. तो देखिए कॉन्सेंट्रेटेड HX, यहाँ पे HX क्या हो सकता है, यहाँ पे HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है. तो ये 3 हो सकते हैं. तो यहाँ पे अल्कोहल से हम रिएक्शन करवा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HX के साथ में. तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड HX जो है वो H+ देगा. ये H+ ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ROH2 पॉजिटिव बना लेगा. अब देखिए ये RH2 पॉजिटिव ये एक गुड लिविंग ग्रुप है. तो अगर आपके पास अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल हो CH3OH या आप ले रहे हैं प्राइमरी एल्डिहाइड एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री RH, तो यहाँ से X नेगेटिव SN2 के मैकेनिज्म से डायरेक्ट जुड़ करके, आपको पता है SN2 में इन्वर्जन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन. तो प्रोडक्ट आपके पास RX बनना चाहिए पर कंप्लीट इन्वर्जन होता है, इसलिए प्रोडक्ट XR बनेगा. समझ में आया. लेकिन क्या हो कि अगर आप यहाँ पे अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, तब यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगा. ये पहले बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल. फिर नेक्स्ट एक स्टेप में X नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल इससे जुड़ेगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे. जिधर से निकला है ये, अगर उधर से X नेगेटिव जुड़े तो रिटेंशन प्रोडक्ट, उसके अपोजिट से जुड़े तो इन्वर्जन प्रोडक्ट. तो ये आप याद रखिएगा. अच्छा ध्यान से सुनिए, यहाँ हमने बोला कि SN1 रिएक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन के लिए, तो आपको पता है रिएक्टिविटी ऑफ SN1 डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे. ये आपने पहले भी पढ़ रखा है.
अगर हम ROH की रिएक्टिविटी की बात करते हैं SN1 के लिए, तो आपको पता है अलग अलग ROH हो सकता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा SN1 के लिए ROH 3 डिग्री वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री वाला एंड देन फिर 1 डिग्री वाला। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है ROH का टुवर्ड्स SN1। अगर हम इस HX की बात करते हैं तो HX में HI, HBr, HCl हो सकता है। इसमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड HI का रिएक्टिविटी HBr से ज़्यादा होगा और HCl से ज़्यादा होगा। अगर मैं आपको HCl की बात करता हूँ तो HCl जो है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, उसका रेट जो है, रिएक्शन का रेट बहुत स्लो होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, HCl के साथ ZnCl2 लेते हैं और ZnCl2 लेते हैं और 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, तब हमारे पास HCl रिएक्ट करता है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं। सो रिएक्टिविटी फॉर SN1 आपको पता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं SN1 रिएक्शन के लिए, रिएक्टिविटी ऑफ ROH फॉर SN1, तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री ROH, फिर 2 डिग्री ROH, फिर 1 डिग्री ROH। HX कॉन्सेंट्रेटेड HX में सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा? कॉन्सेंट्रेटेड HI का, कॉन्सेंट्रेटेड HBr का, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HCl का। रेट ऑफ रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज वेरी स्लो, सो अलॉन्ग विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 इज यूज टेकन, और इसके साथ साथ हम 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्कोहल यूज करेंगे, तभी रिएक्शन होगा कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में। ठीक है, जैसे नीट 2015 में इस पे क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास 1 डिग्री ROH है और 2 डिग्री ROH है, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl या सिर्फ HCl भी लिखा होगा, तो आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl का रेट जो है, रिएक्टिविटी रेट बहुत कम होता है, तो यहाँ नो रिएक्शन होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, 3 डिग्री ROH लेते हैं और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl या HCl ले लिए, तो आपको पता है यहाँ पे रिएक्शन होगा RCl, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। तो ROH अगर 3 डिग्री है तब वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl या HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन ROH अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री है तो वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl या सिर्फ HCl लिखा हुआ मिले तो उसके साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आप क्या करिए, चाहे 1 डिग्री ROH लीजिए या 2 डिग्री या 3 डिग्री, आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 ले लीजिए, तब रिएक्शन होगा और आपके पास RCl बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, एक कैटलिस्ट एनहाइड्रस ZnCl2 ले लेना था, तब यहाँ पे रिएक्शन होता, वरना रिएक्शन नहीं होगा। एक्चुअली में क्या होता है, जो आप एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं और साथ में HCl लेते हैं, तो ये ZnCl2 क्या करता है, यहाँ से Cl निकाल लेता है। देखिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl में से ZnCl2 एज ए लुईस एसिड काम करता है, Cl निकाल लेता है, तो यहाँ H+ का कॉन्सेंट्रेटेड बढ़ाता है। ये H+ क्या करेगा, यहाँ पे OH जो एक बैड लिविंग ग्रुप है उसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा और Cl ग्रुप जाकर के अटैच करके RCl एज ए प्रोडक्ट बनाएगा। आया समझ में? जैसे इस क्वेश्चन को करके देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास है 1 डिग्री ROH, CH3 CH2 CH2OH। एक बार हमने रिएक्शन करवाया कॉन्सेंट्रेटेड HCl या सिर्फ आपको HCl लिख के देगा, तो आपको पता है 1 डिग्री ROH, 2 डिग्री ROH वो रिएक्शन नहीं देता, हाँ 3 डिग्री ROH देगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, पर 1 डिग्री और 2 डिग्री रिएक्शन नहीं देगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl या HCl के साथ। तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, 1 डिग्री ROH का रिएक्शन अगर करवाना है तो आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लीजिए और साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 ले लीजिए। तो यहाँ से ZnCl2 क्या करेगा, Cl को निकाल लेगा, H+ बनाएगा, ये H+ ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये इसको ट्रांसफर करेगा, ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे डायरेक्ट देखिए ये बाहर निकला गुड लिविंग ग्रुप में, Cl डायरेक्ट अटैक करेगा SN2 से, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। डन। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ल्यूकास टेस्ट के बारे में। ल्यूकास टेस्ट बेसिकली प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। एक्चुअली जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ल्यूकास टेस्ट किस काम में लेते हैं, तो याद रखिएगा ल्यूकास टेस्ट
हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज में लेते हैं। तो टेस्ट ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ल्यूकास टेस्ट लेते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा ल्यूकास रिएजेंट का नाम बताइए। तो ल्यूकास रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। दूसरा क्वेश्चन अभी हम पढ़ के आए हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl रिएक्शन नहीं करता है, चाहे आप 1 डिग्री ROH लीजिए या 2 डिग्री ROH लीजिए। लेकिन अगर आप एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ROH सब रिएक्शन करके RCl बनाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं। अब देखिए एक्चुअली में क्या होता है, आपके पास अल्कोहल है, या तो ये 1 डिग्री हो सकता है या 2 डिग्री हो सकता है या 3 डिग्री हो सकता है। जब इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो आपको पता है प्रोडक्ट में बनेगा RCl। ये जो एल्काइल क्लोराइड है यही टर्बिडिटी बनाता है और उसी के बेसिस पे हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं। अभी हम देखेंगे भी, और साथ में पानी बाहर निकलता है। जैसे आप 3 डिग्री ROH लीजिए और आप ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाइए। मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री ROH सिर्फ और सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लीजिए, HCl ले लीजिए, तब भी रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन साथ में आप कैटलिस्ट लगा दिए तो रिएक्शन और फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे जो RCl यानी कि टर्बिडिटी, RCl मतलब टर्बिडिटी, 3 डिग्री ROH में जल्दी बनेगा, इमीडिएटली टर्बिडिटी बनेगा। टर्बिडिटी किसका है? RCl का। लेकिन अगर आप 2 डिग्री और 1 डिग्री ROH लीजिए, पहले हम 2 डिग्री की बात करते हैं, तो आपको पता है 2 डिग्री ROH सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ में रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए हम एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं, जिसको ल्यूकास रिएजेंट बुलाते हैं इसके साथ में, तब रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट होगा पर 3 डिग्री ROH के कंपैरिजन में स्लो होगा। इसीलिए यहां पे जो टर्बिडिटी यानी RCl बनने में जो समय लगता है वो होता है 5 से 10 मिनट 2 डिग्री ROH में। अगर हम 1 डिग्री ROH की बात करते हैं तो यहां पे आप ल्यूकास रिएजेंट ले लीजिए तब भी टर्बिडिटी नहीं बनता है। आप जरा सा हीट कर दीजिए तो टर्बिडिटी यानी RCl लगभग 30 मिनट में या उससे ज़्यादा, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटा, तो उतना समय लगता है टर्बिडिटी बनने के लिए। तो इस तरह से मान लीजिए आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया, A, B, C, और क्वेश्चन में बोला कि तीनों में ल्यूकास रिएजेंट डालें, तो आपको बोला कि A इमीडिएटली टर्बिडिटी देता है, तो बताइए इमीडिएटली टर्बिडिटी देने वाला कौन है? 3 डिग्री ROH। फिर बोला B 5 से 10 मिनट लेता है टर्बिडिटी देने के लिए, बताइए B कौन है? तो 2 डिग्री ROH। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, हमने बोला था कि 3 डिग्री ROH आपके पास ल्यूकास रिएजेंट के साथ, LR जिसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, उसके साथ इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा RCl का, इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप क्या करिए, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वाला कंपाउंड ले लीजिए, जिसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो वो भी तो इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा। तो इफ 3 डिग्री और मोर देन 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड देन गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद ल्यूकास रिएजेंट। तो साहब कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो वो ज़्यादा इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा? तो देखिए, फॉलोइंग कंपाउंड गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विद ल्यूकास रिएजेंट। कौन कौन से हैं? यहाँ से OH निकालिएगा तो ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा। यहाँ से OH निकालिए, देखिए ये कार्बोकेटाइन और भी ज़्यादा स्टेबल, तो बेंजाइल अल्कोहल भी इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा। यहाँ से निकालिए आप OH, तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से OH निकालिए, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस में एलाइल अल्कोहल भी इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा। कहने का मतलब ये है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल जो भी होगा, एक तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन वाला अल्कोहल वो तो इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो वो तो और आसानी से टर्बिडिटी देगा।
तो देखिए जैसे ये यहाँ से OH निकालिए, ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस में, इधर भी रेजोनेंस में, तो डाइफिनाइल जिसको कार्बिनॉल भी बुलाते हैं, तो ये भी इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा। सिमिलरली यहाँ से आप OH निकालिए, पॉजिटिव डांसिंग रेजोनेंस, ये भी इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा। तो ये 5 ऐसे कंपाउंड हैं अदर देन 3 डिग्री ROH जो इमीडिएटली टर्बिडिटी देगा ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास यहाँ पे एल्कोहल है, यानी 2 डिग्री एल्कोहल है। देखिए ये OH जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से अटैच है, ये इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल। तो आप क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HBr ले रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HBr क्या करेगा, H+ देगा। ये H+ को ऑक्सीजन आप अपना लोन पेयर डोनेट करेगा और ये यहाँ से एज ए OH2 पॉजिटिव बाहर निकलेगा और यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बोकैटाइन लेस स्टेबल है, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, तो कार्बोकैटाइन बना, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। तो ये कार्बोकैटाइन क्या करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करके ये कार्बोकैटाइन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। देखिए फिर आप क्या करिएगा, Br नेगेटिव डायरेक्ट अटैच कर दीजिएगा, क्योंकि SN1 में 2 प्रोसेस होता है, 2 स्टेप होता है। पहले कार्बोकैटाइन बना, रीअरेंजमेंट अगर करवाना है तो करवा दिए, फिर न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट अटैक, Br हम अटैच करवा दिए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाए हम इस पे। आपके पास ये देखिए, ये जो एल्कोहल है, ये OH एक कार्बन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, यानी ये आपके पास 1 डिग्री ROH है, जिसको हम नियोपेंटाइल एल्कोहल बुलाते हैं। देखिए एक तरफ से देखने से आपको लगेगा कि 1 डिग्री ROH है, SN2 करवाइए। तो मैंने आपको बोला थी न्यूक्लियोफाइल आप लेके आइएगा, पर न्यूक्लियोफाइल SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस को चेक करता है, या स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है तो SN2 नहीं होगा। तो यहाँ हम SN1 करवाएंगे। क्या करवाएंगे, SN1 करवाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले आप इस OH2 पॉजिटिव, यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड HI से H+ आएगा, ये H+ इसके साथ जुड़ करके OH2 पॉजिटिव बाहर जाएगा, तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन बना। देखिए यहाँ पे कार्बोकैटाइन बना। फिर आप क्या करिएगा, SN2 में जैसे ही कार्बोकैटाइन बना तो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन चेक करिएगा, रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन लेस स्टेबल है, हम मिथाइल शिफ्ट करवा देंगे तो कार्बोकैटाइन ज़्यादा स्टेबल बन गया। अब जैसे ही कार्बोकैटाइन स्टेबल बन गया, आप स्टेप 2 करवाइए, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे I नेगेटिव, डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करके आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके पास फिनॉल। फिनॉल का हम रिएक्शन करवा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ में। तो याद रखिएगा, फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, क्योंकि ये OH पे जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये OH निकलेगा ही नहीं यहाँ से, तो ना तो SN1 होगा ना SN2 होगा। समझ में आया। मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे कंपाउंड जो SN1 और SN2 दोनों नहीं देते हैं, उसमें से एक फिनॉल भी था। तो फिनॉल कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास 2 डिग्री ROH है और पहला हम रिएक्शन करवा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HBr। तो 2 डिग्री ROH है तो SN1 रिएक्शन से प्रोसीड करेगा, तो यहाँ से H+ निकला HBr से, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको ट्रांसफर किया, ये OH2 यहाँ से बाहर निकला, यहाँ पे बन गया आपके पास कार्बोकैटाइन। अब देखिए ये कार्बोकैटाइन आपको पता है कि रिंग के बाहर है, 5 मेंबर से रिंग 6 मेंबर में जाएगा, तो कार्बोकैटाइन देखिए 6 मेंबर वाले रिंग पे आ गया। फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे, क्योंकि रीअरेंजमेंट हमने करवा लिया है, SN1 है, 2 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो Br नेगेटिव डायरेक्ट अटैक करके आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। फिर अगेन 2 डिग्री ROH का हम रिएक्शन करवा रहे हैं, या तो डाइल्यूट H2SO4, या आपके पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस देखने को मिले, या सिर्फ और सिर्फ H+ देखने को मिले। सेम रिएक्शन फॉलो होगा, पर यहाँ पे Br नेगेटिव के जगह पे अब न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे सेम कार्बोकैटाइन आपने बनाया और इस बार OH नेगेटिव अटैक करके आपके पास 3 डिग्री ROH बन गया। तो देखिए 2 डिग्री ROH से हमने 3 डिग्री ROH बना लिया। नेक्स्ट हम अल्कोहल का रिएक्शन करने जा रहे हैं, रिएक्शन विद PX3 और रेड फॉस्फोरस प्लस X2 और PCl5। अब देखिए जो PX3 है यहाँ पे X क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, और रेड फॉस्फोरस प्लस X2 में X, Br और I हो सकता है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ले रहे हैं अल्कोहल,
अल्कोहल का रिएक्शन करवाए हम PCl3 के साथ में, PX3 में HCl हो सकता है, तो पहले PCl3 ले रहे हैं, तो डायरेक्ट SN2 मैकेनिज्म होगा। आप देखिए PCl3 में 3 आ रहा है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोडक्ट कैसे बना। जब आप ROH का रिएक्शन करवाते हैं PCl3 के साथ में, तो आपके पास H3PO3 बनता है, लेकिन जैसे ही आपने ROH का रिएक्शन करवाया PCl के साथ में, तो आपके पास POCl3 बनता है। तो आपको यही याद रखना है कि H3PO3 कब बनता है और POCl3 कब बनता है। तो कैसे याद रखिएगा, ROH का रिएक्शन जब आप PCl3 3 से करवाइएगा तो प्रोडक्ट में 3 H3PO3 बनेगा, लेकिन PCl5 से करवाइए तो आपके पास रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा POCl3। तो याद रह जाएगा। तो ये था रिएक्शन विथ ROH विथ PX3। अब हम बात करेंगे कि अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ कैसे होगा। सिर्फ अल्कोहल का ही नहीं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का, अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एस्टर, अमाइड, फिनॉल, इन सब का रिएक्शन PCl5 से कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो हम ट्रिक से देखेंगे, है ना, रिएक्शन कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। सो पहले हम सीखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास अल्कोहल है ROH और इसका आप रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 के साथ में, तो कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। तो आप क्या करिए, ROH को ऐसे लिख लीजिए और PCl5 को आप ऐसे अरेंज कर लीजिए, ऐसे। तो 2 क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन बचा, 3 क्लोरीन को आप ऐसे अरेंज कर लीजिए। और फिर आप क्या करिए, इस मॉलिक्यूल को यहाँ से ऐसे बाहर कर दीजिए। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल हुआ, POCl3। तो यहाँ से POCl3 बाहर निकल गया और एक तो आपके पास बचा RCl और दूसरा आपके पास बचा HCl। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अल्कोहल के साथ हमने कैसे करवाया PCl5 का रिएक्शन, समझ में आया। फिर हम क्या कर रहे हैं, ईथर ले रहे हैं। ईथर मतलब ROR, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 के साथ में। ईथर में ROR डैश ले लेते हैं हम, है ना। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 के साथ, तो प्रोडक्ट बनाना है। अगेन आप ROR डैश लिखिए, PCl5 को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिख लेंगे, ऐसे अरेंज कर लेंगे, ऐसे अरेंज कर लेंगे PCl5 को। और फिर आप क्या करिए, यहाँ से OPCl3 बाहर कर दीजिए। तो यहाँ से एक तो बना POCl3 और साथ में बना RCl और प्लस R-Cl। तो ऐसे प्रोडक्ट बनाना है। तो ये था रिएक्शन ऑफ PCl5 विथ ईथर। अब हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RC डबल बॉन्ड OH। अगेन इसका रिएक्शन करवाने PCl5 के साथ में, तो PCl5 के साथ में करवाइए। प्रोडक्ट देखिए कैसे सीखेंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं वो सीखिए। तो आप क्या करिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन PCl5 से कनेक्टेड होगा। तो डबल बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान है या सिंगल बॉन्ड को, हाँ डबल बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होता है। तो हम इस ऑक्सीजन के साथ ऐसे PCl5 को अरेंज करेंगे, ऐसे। यहाँ पे 3 क्लोरीन बचा, तो 3 क्लोरीन हम ऐसे अरेंज कर दिए। तो यहाँ से आप OPCl3 बाहर कर दीजिए, तो यहाँ से POCl3 बाहर चला गया। साथ में आपके पास बचा HCl यहाँ से, और साथ में आपके पास बचा RC डबल बॉन्ड OCl, RC डबल बॉन्ड OCl। तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया, यानी आपके पास एसिड क्लोराइड बन गया, एसिड क्लोराइड। आया समझ में। अब ध्यान से सुनिए, ये जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा। आप इसका रिएक्शन करवा दीजिए या तो PCl3 के साथ में और PCl5 के साथ में और SOCl2 के साथ में। SOCl2 को बेसिकली हम थायोनिल क्लोराइड बुलाते हैं। तब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये एसिड क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OCl। और इन सब में से SOCl2 एक अच्छा मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही आप SOCl2 लीजिएगा तो यहाँ से SO2 और HCl गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो सिर्फ आपके पास एसिड क्लोराइड बचेगा।
तो याद रह जाएगा ये 2 पॉइंट। अगर याद रह जाएगा तो हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं PCl5 का कार्बोक्सिलिक एस्टर के साथ में। तो कार्बोक्सिलिक एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR, और रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 के साथ में। अगेन क्या करना है, इस ऑक्सीजन से PCl5 को अरेंज करिए ऐसे, OP इधर Cl इधर Cl और 3 Cl आप ऐसे अरेंज कर दीजिए, और यहाँ से आप POCl3 बाहर निकाल दीजिए। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, POCl3 साथ में RCl और साथ में RC डबल बॉन्ड OCl, RC डबल बॉन्ड OCl। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन गया। कितना आसान है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड। तो हम एल्डिहाइड यानी RC डबल बॉन्ड OH का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं PCl5 के साथ में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगेन सीखिए, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो हमारे पास चॉइस नहीं है कि कौन से ऑक्सीजन के साथ PCl5 को कनेक्ट करें। तो यहाँ हम इसी ऑक्सीजन के साथ PCl5 को ऐसे अरेंज कर लेंगे। देखिए PCl Cl और 3 क्लोरीन ऐसे अरेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से पहले POCl3 बाहर निकल गया, और सिंस यहाँ डबल बॉन्ड था तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके कार्बन को आप इस क्लोरीन से अटैच कर दीजिए और इस क्लोरीन से अटैच कर दीजिए। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट मिला, एक तो POCl3 और एक आपको मिला RCH और 2 क्लोरीन इससे जुड़ गया है। तो यानी आपको जेमिनल डाइक्लोराइड मिल गया। क्या मिल गया, जेमिनल डाइक्लोराइड मिल गया। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये है एल्डिहाइड का रिएक्शन विद PCl5, कैसे करवाया ये आपको याद होना चाहिए। फिर आप ले लीजिए कीटोन RC डबल बॉन्ड OR। अगेन इसका रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 के साथ में। तो कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, सिमिलर इसी तरह से ट्रिक यूज करेंगे। PCl5 को आप ऐसे अरेंज कर लीजिए, ऐसे अरेंज कर लीजिए इसको। यहाँ से आप POCl3 बाहर निकाल दीजिए, POCl3 बाहर निकाल दीजिए। इस डबल बॉन्ड को तोड़िए, कार्बन को इससे और इससे अटैच कर दीजिए। तो आपके पास बनेगा RCR, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अगेन जेमिनल डाइक्लोराइड आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे PCl5 का रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR। ये है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम PCl5 के साथ में। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, अब हमारे पास चॉइस है। तो डबल बॉन्ड वाला तो ऑक्सीजन नहीं टूटेगा, तो यहाँ पे हम इस ऑक्सीजन को टारगेट करेंगे। यहाँ से हम PCl5 को ऐसे अरेंज कर लेंगे, 3 क्लोरीन यहाँ पे। अगेन यहाँ से POCl3 बाहर निकाल देंगे। तो देखिए POCl3 बाहर निकल गया, यहाँ पे बना 2 मॉलिक्यूल RC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl का। यहाँ से भी RC डबल बॉन्ड OCl, यहाँ से भी RC डबल बॉन्ड OCl। तो ये था कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का PCl5 के साथ में रिएक्शन। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे अमाइड का PCl5 के साथ में रिएक्शन और फिनॉल का रिएक्शन, ठीक है। सो अब आपके पास है अमाइड। अमाइड बोले तो RC डबल बॉन्ड ONH2, ये होता है अमाइड। ये क्या है, अमाइड। अमाइड का रिएक्शन हम करवाने जा रहे हैं, या तो आप PCl5 ले लीजिए और आप यहाँ पे POCl3 भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे SOCl2 भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे P2O5 और साथ में हीट भी ले सकते हैं। तो ये सब रिएजेंट में से कोई एक आपको लिख के देगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको क्या सोचना है, आपको पता है P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी पानी निकालने वाला। तो आप क्या करिए, अमाइड से पानी निकाल दीजिए, मतलब यहाँ से H2, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकाल दीजिए और इस दोनों बॉन्ड को यहाँ लेके आ जाइए। तो आपके पास क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N और साथ में पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ऐसे रिएक्शन सोचना है, ठीक है। डायरेक्ट भी आपको याद रखना है कि अमाइड का रिएक्शन विद ईदर PCl5, इन सब में से कोई एक दे देगा, PCl5 या POCl3 या SOCl2 या P2O5 के साथ में हीट। तो अमाइड साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रह जाएगा, बिल्कुल सही बात है।
तो ऐसे अमाइड का रिएक्शन होता है इन सब रिएजेंट के साथ में। तो अमाइड साइनाइड में अगर कन्वर्ट करवाना है आपको तो इन सब रिएजेंट में से कोई एक यूज कर लीजिए। करना क्या है, पानी बाहर निकाल दीजिए, इस दोनों बॉन्ड को नीचे लाइए तो C ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। ठीक है, अब हम रिएक्शन करवाएंगे फिनॉल का रिएक्शन। फिनॉल का रिएक्शन करवाएंगे PCl5 के साथ में। तो फिनॉल क्या होता है, PHOH और साथ में हम ले रहे हैं PCl5। तो यहाँ देखिए आप क्या करिएगा, अगेन यहाँ से POCl3 बाहर निकालिएगा, यहाँ से PCl Cl और यहाँ से Cl Cl Cl। तो यहाँ से POCl3 बाहर निकालिएगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा PHCl और साथ में HCl और साथ में POCl3। पर अब यहाँ पे कैच है, ये जो आपके पास क्लोरोबेंजीन बना है, क्लोरोबेंजीन बना है, ये क्लोरोबेंजीन एक माइनर प्रोडक्ट है, यही आपको याद रखना है। आप फिनॉल में ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाइएगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो सुनिए। क्या होता है कि जो फिनॉल से आपने PCl5 का रिएक्शन करवाया तो आपके पास POCl3 बना था, ये POCl3 क्या करता है, वापस से फिनॉल के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो PHOH POCl3 के साथ वापस रिएक्ट करता है और यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है PS3 PO4 और साथ में HCl निकलता है। तो ये है आपके पास मेजर प्रोडक्ट। PHOH यानी फिनॉल का PCl5 के साथ रिएक्शन, तो PHCl ये माइनर प्रोडक्ट है। तो क्या होता है, बनने वाला जो प्रोडक्ट है POCl3 ये वापस से PHOH के साथ रिएक्ट करके आपके पास बनाता है PS3 PO4। इसको बुलाते हैं ट्राइफिनाइल 3 फिनाइल फॉस्फेट। इसको क्या बुलाते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, फॉस्फेट। और यही मेजर प्रोडक्ट है। अब कैसे याद रखेंगे, कैसे ट्रिक है वो ट्रिक सुनिए। तो आप क्या करिए, आपको POCl3 का रिएक्शन करवाना है PHOH, तो आप क्या करिए 3 मोल ले लीजिए PHOH का। तो देखिए PHOH PHOH एंड PHOH, तो आपने 3 मोल फिनॉल का ले लिया। और POCl3 को आप ऐसे अरेंज कर दीजिए, P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, ऐसे अरेंज कर दीजिए इसको। और आप क्या करिए, यहाँ से HCl बाहर कर दीजिए, यहाँ से HCl बाहर कर दीजिए। तो आपके पास 3 मोल HCl बनेगा और साथ में क्या बनेगा, PS3 और PO4, PS3 PO4। तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन गया PS3 PO4, जिसको ट्राइफिनॉल फॉस्फेट कहते हैं। या तो PS3 PO4, अब आप इसको ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं PHO होल थ्राइस PO। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा कब, जब आप फिनॉल का रिएक्शन करवाइएगा PCl5 के साथ में। तो अमाइड और फिनॉल ये 2 स्पेशल केस है। डन।